नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसरो में भर्ती आ गई है। ये पहली भर्ती नहीं है, लगातार भर्ती आ रही है। इसरो में तो इस साल हमको लगता है कि 3-4 भर्ती आ चुकी है, जिसका कई सारा का तक एग्जाम भी हो गया है। एक नई भर्ती निकल कर सामने आई है और अच्छी भर्ती है। दोस्तों, इसरो में अगर आप जाना चाहते हैं तो सीटों की संख्या देखकर आप अप्लाई मत करिए। आप अप्लाई बस कर दीजिए, क्योंकि एक साल के अंदर में कम से कम 5 से 6 ऐसी ऐसी भर्तियां निकाली जाती है जहां पे आपको मौका दिया जाता है। और लगातार जब आप एग्जाम देते हैं इसरो का, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। और इसरो में नौकरी मिलने का मतलब समझते हैं? इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसरो के जो मेन कंट्रोल होता है, वो पीएमओ ऑफिस होता है। मतलब प्रधानमंत्री डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते हैं। और जिस सिस्टम का प्रधानमंत्री डायरेक्ट कंट्रोल करते हो, समझ लीजिए वहां पे अगर एक चपरासी का भी नौकरी है तो बहुत बड़ी नौकरी होती है। तो इसरो में नौकरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा खासियत है। आप देखिए अपने आसपास कितने लोग इसरो में काम कर रहे हैं। और इजी वे के सैकड़ों बच्चे आज इसरो में काम कर रहे हैं। याद करिए, चंद्रयान जब 2 लॉन्च किया गया था ना, उस चंद्रयान 2 में जो इंस्टॉलेशन वाला काम था, हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व थे उसमें। कितना प्राउड होता होगा जब देखते होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देखिए, अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप पीएसयू लेवल का तैयारी करिए। इसरो, डीआरडीओ, पार्क, ये सब का तैयारी करिएगा। तो नीचे वाला जो लेवल है ना, रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाता है। अब रेलवे के लिए जान दिया रहता है, ठीक है तैयारी करना है, लेकिन हम टॉप का तैयारी करेंगे ना। यहाँ भी मेहनत नहीं है, रेलवे से 50% कम मेहनत करके यहाँ नौकरी ले सकते हैं। तो आइए डिटेल्स में समझेंगे इसमें किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे तैयारी करना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। एक मोटिवेशनल सेमिनार 10 नवंबर को लिया जा रहा है। 10 नवंबर के सेमिनार में आकर आप समझ सकते हैं कि आपको पीएसयू में कैसे जाना है, रेलवे में कैसे जाना है, मेट्रो का तैयारी कैसे करना है, तमाम जितने भी भर्ती आती हैं। दूसरा, हमारे पास विकल्प दूसरा भी है कि सरकारी नौकरी के अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में 20 से 25 हजार नौकरी लेना चाहते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सारा व्यवस्था हम करवाते हैं। मैं खुद आपको प्लेसमेंट करवाता हूँ। ऐसा नहीं किसी और के यहाँ बताते हैं, नहीं, मैं करवाऊंगा आपको। तो तैयारी करते समय आपको टेंशन ना हो, इसलिए अब विकल्प भी मेरे पास है कि आपको टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। तैयारी करिए खुले मन से। नौकरी हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी हुआ तो और अच्छी बात। हम आपको एक ऐसे सेक्टर में लेके जाएंगे जहां से आप अपना करियर को और बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, 10 नवंबर से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है बाबू। लेट नहीं करना। और इस बार जो ऑफलाइन आने वाला है उसको ऑनलाइन ही फ्री देने वाले हैं। आप आइए, तैयारी करिए, क्योंकि भर्तियों की कमी अब नहीं रह गई है। लगातार भर्ती आ रही है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और भेल वाले बच्चे, आप स्किल टेस्ट का तैयारी के लिए आ जाइएगा। बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नवंबर के पहले सप्ताह में बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसरो का जो भर्ती है, इसमें भी आपका स्किल टेस्ट है। तो बैच, स्किल टेस्ट का हम साल में 2 बार बैच लाते हैं। लास्ट बैच है इस साल का। आप आ जाइए, अगर आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है तो आ जाइए। और बीएचएल वाले बच्चे, खास नंबर बढ़िया है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस सब के लिए आपको करना क्या होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। और जो स्किल टेस्ट वाले बच्चे हैं, इसी में नीचे जाएंगे, इस एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसी में आप नीचे जाएंगे तो स्किल टेस्ट का वहाँ पर ऑप्शन है, जहाँ से आप स्किल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेमिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस सेमिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे आएंगे तो सेमिनार में एंट्री नहीं मिलेगा। 10 नवंबर को सेमिनार है, लेकिन आने के लिए आपको इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करने के बाद आपको मास्टर कोर्स में जाना, इस पे क्लिक करना है और इसको ज्वाइन कर सकते। जैसे क्लिक करेंगे आपको सेमिनार का ऑप्शन दिख जाएगा। और वो बच्चे जो इसरो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसरो में चला जाए, तो आपको करना होगा यहाँ पे पीएसयू पर क्लिक, ठीक है। जैसे पीएसयू पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पीएसयू है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कोर्स दिखाई देगा, डीआरडीओ का, इसरो का, बीएचएल का, एनएमडीसी का। तो इसरो वाला पर क्लिक कर लेना है। और इसरो पर जैसे क्लिक करिएगा, आपके सामने सारे इसरो के कोर्सेज अवेलेबल दिखाई देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिए। चाहे आप सेमिनार के लिए आना चाहते हो, चाहे आप स्किल टेस्ट के लिए आना चाहते हो, चाहे आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आप समझ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले इसका जो डेट है, देखिए 16/10 से स्टार्ट है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट है। और इसका जो आखिरी डेट है वो इन डेट इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगले महीने नवंबर तक इसका डेट रखा गया है। 16 नवंबर तक डेट है। 1 महीना का डेट पूरा दिया गया है, जो लास्ट में आपको हम बताएंगे। मतलब
16 अक्टूबर से स्टार्ट है, नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो भर्ती निकाली है किस किस के लिए है। तो देखिए, भर्ती में आप बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है, आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता है, और नॉर्मली जो 10वीं पास है ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबके लिए सीटों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। जो बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद हम लिंक दे देंगे, आप अपने से पढ़ सकते हैं। हम फिलहाल आईटीआई वाले छात्रों को बताने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में, देखिए इलेक्ट्रीशियन में भी दो तरह की सीटें निकाली गई, फिटर में भी दो तरह की सीट निकाली गई। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रीशियन में एक तो 6 सीट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे मांगा है कि SSLC या SSC मतलब 10वां पास होना चाहिए। ठीक है ना, 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और आईटीआई अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कहे किए हैं और एनसीवीटी से हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप अगर कुछ नहीं मांगा गया है, 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई किया है, एनसीवीटी से किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर 2 सीट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अभी सेम वही क्वालिफिकेशन है कि 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के लिए यहाँ पर 19 सीटों की संख्या दिखाई दे रही है, और फिटर वालों के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, 10th प्लस आईटीआई। जो बच्चे पास किए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़े तो फिर से ये फिटर का 2 सीट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस 2 सीट के लिए भी है 10th प्लस आईटीआई। एनसीवीटी से जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग सहायक के लिए 4 सीटें हैं, और इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग सहायक के लिए, असिस्टेंट के लिए, तो देखिए इसमें जो आईटीआई मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड से मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड एक नया ट्रेड है अपने आप में, अगर इससे आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आरएसी वाले बच्चे हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको सीटों की संख्या के लिए 5 सीटें निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा पंप ऑपरेटर के लिए 1 सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले जो बच्चे हैं इस बार इनके लिए 12 सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, और ये भी अगर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किए हैं, एनसीवीटी ट्रेड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 10वीं प्लस बॉयलर अटेंडेंट का जिन्होंने एनसीवीटी से फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीजल मैकेनिक्स से 1 सीट है, और जो डीजल से आईटीआई किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का भी यहाँ पे 1 सीट है, और जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से आईटीआई किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन सारा आपका आईटीआई एनसीवीटी ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो टेक्निकल असिस्टेंट, वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए भी पद निकाला गया है। और एज की बात करें तो 18 से 35 साल एज है इसमें। रेडियोग्राफर में 18 से 35 साल एज है। ठीक है, और आपका जो आईटीआई वाला था, आप देखिए 22 से लेकर 36 तक और 41 से 42 तक, ये टेक्नीशियन बी का, ड्राफ्टमैन बी का पद है। इसके लिए कह रहा है कि 18 से 35 साल एज आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब एज तो इस बार काफी दे दिया है, 35 साल तक दे दिया है। और कह रहा है यहाँ पे कि आपको जो सैलरी मिलेगा 33,635 रुपये प्रति माह मिलेगा, मूल वेतन प्लस भत्ता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बेसिक पेपर डीए है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर 50,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाला है। ये सारा चीज जोड़िएगा तो 50,000 प्लस सैलरी होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फॉर पोस्ट कोड 21 से लेकर 39, 41, 42 के लिए कह रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन से पहले यहाँ पर दिया है कि आपका फॉर्म का फी कितना लगेगा। तो जो नॉर्मल अभ्यर्थी है उनके लिए 500 रुपये पे करना है ना। और जो बच्चे SC ST से आते हैं, वुमेन है, लड़कियां हैं, SC ST है, PWD है, एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म का फी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए ये बताया जा रहा है कि भाई रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, 2 तरह से आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए बाबू ज्वाइन कर लीजिएगा, साल में 2 बार बैच चलता है। और स्किल टेस्ट करने का फायदा ये होता है कि जो पहले स्किल टेस्ट कर लेता है, थ्योरी में पकड़ उसका बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए टेक्नीशियन बी के लिए तो 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 80 सवाल पूछे जाए आपसे। 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 80 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और गलती करने पे 0.33 अंक आपका काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं?
सही करेंगे तो प्लस 1 नंबर मिल जाएगा, गलती करने पे -0.33 आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा और इसमें केवल क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है। जो मेरिट बनेगा आपका इस पे बनेगा, ठीक है ना। स्किल टेस्ट में केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट आपका इससे बनेगा, रिटन एग्जाम से। और भी जो अलग अलग ट्रेड वाले बच्चे उनके लिए भी सेम ही कंडीशन रखा गया है। जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए ही है, बाकी नॉन टेक्निकल के लिए ये कंडीशन नहीं है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो बच्चा स्किल टेस्ट पास सॉरी जो बच्चा रिटन एग्जाम पास करेगा, लिखित परीक्षा पास कर लेगा, उसको स्किल टेस्ट पास करना होगा। और स्किल टेस्ट के लिए 1.5 के अनुपात में बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 12 सीट है तो 18 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें केवल पास करना है, केवल पास करना है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर इसका ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, केवल पास करना है। तो अगर आप स्किल टेस्ट का बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इजी वे कोचिंग को जरूर रीच आउट करिएगा। भारत का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां पे पूरे फैकल्टी CITS ट्रेंड है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लिए हुए हैं। और भारत सरकार के NSTI कॉलेज, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त इंस्ट्रक्टर हैं। और साथ ही साथ जो NSTI कॉलेज होता है वहीं के लोग आपका स्किल ट्रेनिंग देते हैं। कहाँ पे? इसरो में, DRDO बार्क में करवाते हैं। और सिलेबस पूरी तरह से CITS का सिलेबस होता है जहाँ से स्किल टेस्ट आपको कराया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच आने वाला है नवंबर में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर पूरा भारत में दिया गया है, ठीक है ना। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में आपका पटना है, नई दिल्ली है, ठीक है ना। इसके अलावा भोपाल है आपका। अगर आप इधर बढ़ते हैं देहरादून, लखनऊ भी है, और आपका मुंबई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी है। तो इस तरह से कोलकाता यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोग अपना नज़दीकी जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वहाँ भी आप रीच आउट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरते समय सावधान रहिएगा कि एग्जाम सेंटर दूर नहीं देना है, नज़दीक रहेगा तो आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट डेट है एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, 16 तारीख से स्टार्ट है ना। और आपका 14 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके बीच में, इसके फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम का संभावना हमको लगा जनवरी फरवरी तक हो सकता है, ठीक है। तो आराम से फॉर्म भरिए और तैयारी बढ़िया से करिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच आ गया है बाबू, ठीक है। 10 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। स्किल टेस्ट का भी बैच आ गया है और सेमिनार 10 नवंबर का हो रहा है। तीनों में से कुछ भी करना चाहते हैं जरूर आइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बिना रजिस्ट्रेशन का आइएगा, एंट्री नहीं मिलेगा। 250 सीट है जिसमें से 200 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है। तो देर मत करिएगा। और जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्किल टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत जानकारी चाहिए उसके बारे में, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।